हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 30 दिसंबर और 2021 का सेट रहेगा, वो भी अंतिम सेट है साथियों। और उसके बाद आपका हिंदी का रहेगा, किसका रहेगा साथियों? आपका हिंदी का रहेगा पेडागोजी साथियों। चलिए क्वेश्चन देखिए, बोला गया है वास्तविक सामग्री से क्या तात्पर्य, यानी रियलिया उसी बोलते हैं साथियों, वास्तविक सामग्री। तो हम लोग किसको बोलेंगे साथियों? तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है श्रवण क्या है, तो श्रवण गति मतलब श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को मनन मानस मंथन करने के मौके देने हेतु खिलौना चित्र चित्रकारी जैसी वस्तुओं का प्रयोग करना, उसी को हम लोग वास्तविक सामग्री कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, लग गया दक्षता आधारित भाषा आकलन का उद्देश्य क्या है? दक्षता आधारित बोला गया साथियों। तो आपका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को सामाजिक और पेशावर स्थितियों में भाषा का इस्तेमाल करने योग्य बनाना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। तो आपका बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा दो विद्यालय आधारित आकलन के मुख्य उद्देश्य साथियों। आपका सबसे पहले 1 नंबर में बोला गया है यह अध्यापक और शिक्षार्थियों को स्वतः को सम्मुत करता है। आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद बी में बोला गया यह विद्यालय को अपने ही स्तर पर योजना बनाने का अवसर देता है। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका ये दोनों गलत हो जाएगा, सी और डी गलत हो जाएगा। आपका सिर्फ ए और बी सही है साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर है यहाँ पे ए और बी आपका सही है और सी और डी गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया लेखन की प्रतिक्रिया आधारित उपागम से शिक्षार्थियों को किस तरह मदद मिलता है साथियों? लेखन प्रतिक्रिया के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया? तो लेखन प्रतिक्रिया के बारे में बोला गया है। तो आपका बी नंबर से हो जाएगा शिक्षार्थियों क्या है, तो इसमें शिक्षार्थियों को अच्छे लेख लिखने के लिए कई चरणों से गुजारना पड़ता है। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है निम्नलिखित एक शिक्षार्थी विमर्श के किस विषय को सुनते समय उस पर अस्कीमा उत्सर्जित करने के लिए मुख्य बिंदुओं का इस्तेमाल करती है और निष्कर्ष निकालती है। वह किस श्रवण युक्ति का इस्तेमाल कर रही है साथियों? ये जो श्रवण युक्ति का इस्तेमाल कर रही है साथियों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, साथियों आपका 4 नंबर हो जाएगा। क्या 4 में क्या देखिए बोला गया है बॉटम अप युक्ति। क्या है साथियों? बॉटम अप युक्ति हो जाएगा साथियों। इसमें आपका हो जाएगा बॉटम अप युक्ति हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे देखा बॉटम अप युक्ति हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट में का बोला गया है वे शब्द क्या कहलाते हैं जिन्हें हमें विभिन्न संदर्भों का उपयोग करने के लिए सीखा है। आप लोग जानते हैं आपका संक्रिय शब्द संपदा हो जाएगा साथियों। संक्रिय शब्द संपदा हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का अंग नहीं है साथियों? तो काव्य का जो अंग नहीं हो जाएगा इसमें 6-7 नंबर बोला गया है, 7 का 4 हो जाएगा। क्या है? तो सराहना हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है नेक्स्ट में साथियों। तो नेक्स्ट में बोला गया है अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमीक्षा कोहिमा से मशहूर गई। उन्होंने इस स्थान पर भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली। आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो भाषा अर्जन के रूप में। किसके रूप में साथियों? तो भाषा अर्जन के रूप में हम वर्णित करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट में साथियों। तो आपका जो नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा अधिगम प्रतिफल के बारे में कौन सा सही नहीं है साथियों? अधिगम प्रतिफल के बारे में कौन सा सही नहीं होगा? तो आपका जो है 4 नंबर हो जाएगा। क्या होगा साथियों? 4 में बोला गया है अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप की तरह अधिमय वरीय नहीं है साथियों। अधिमय वरीय नहीं बोला गया, तो आपका इसमें जो हो जाएगा साथियों अधिमय वरीय नहीं है, तो आपका व्याकरण रूप एवं प्रतिमानों अभ्यास कर ड्रिल हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। ये आपका नहीं होता है, ड्रिल प्रैक्टिस नहीं कराना साथियों, इसलिए आपका ये गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजाता से क्या तात्पर्य है साथियों। सहजाता से क्या तात्पर्य हो जाएगा आपका इसमें, तो सहजाता जो हो जाएगा तो मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता हो जाता है आपका सहजात, यानी जाता उसी को बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ट्रांसलिंग्विजेशन से क्या आशय है साथियों। ट्रांसलिंग्विजेशन से आपका क्या आशय है, तो हो जाएगा शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सीखने के लिए उनकी भाषाओं का प्रयोग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलिंग्विजेशन बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते जाते हैं। बोला गया है, तो भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया था। हिंदी को क्या स्थान दिया गया था, हिंदी को जो है साथियों आपका जो कार्यालयी भाषा क्या हो जाएगा साथियों, हिंदी को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया था, कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, राघव किसी जमीन की स्थिति पर उनका नंबर जानने के लिए उस जमीन से संबंधित दस्तावेज पढ़ता है, यानी जब पढ़ा तो वो बारीकी से पढ़ेगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका जो हो जाएगा इसमें स्कैनिंग यानी बारीकी से पठन हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं कर रहा है, तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा के मध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए साथियों।